हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक और हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। सबसे पहले वोकैब तो है नहीं यहाँ पे, तो आज एडिटोरियल करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आर्टिकल है उसका क्या जो हाँ ये है आपका टाइटल ए। आर्टिकल है तो 100% नाउन। अब कौन सा वर्ड नाउन होगा? यही, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सेमी कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब बताओ सर, रिफॉर्म तो क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन होता है। फिर भी ये पोजीशन किसका है? तो एडजेक्टिव का। अब देखो ऑन के बाद क्या वी फोर आया? नहीं। प्रोनाउन आया? नहीं। 100% क्या आएगा? नाउन। आर्टिकल आ गया तो 100% क्या आएगा? नाउन। कौन सा वर्ड है ये? नाउन। ये वाला, ये वाला? तो बोलेंगे सर लास्ट वाला ये नाउन, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन में कौन सा कहते हैं? अब देखते हैं यहाँ पे क्या वर्ब है। क्लियर? तो इसके ठीक बगल वाला क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो सर एडजेक्टिव। तो जीएसटी तो सर नाउन होता है, लेकिन काम क्या कर रहा है? आपको एडजेक्टिव का। बुआंट मतलब तेजी, जो उछाल आता है, जीएसटी रेवेन्यू। अब देखना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो वर्ब क्या ले लिया? प्लूरल। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन? नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन है क्या? नहीं। तो 100% क्या आएगा? नाउन। आर्टिकल आ गया तो 100% क्या आएगा? नाउन। अब देखो टू के बाद क्या आता है? सर V1 नाउन प्रोनाउन। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये भी क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। तो कौन सा वर्ड नाउन होगा? तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? नाउन। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है फुल स्टॉप, तो ये क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव। टू प्रायोराइट प्रायोरिटाइज इट्स ओवरऑल, मतलब ओवरऑल मतलब जो भी चेंज होता है, जो भी बदलाव होता है उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो ये रिफॉर्म विंडो एक क्या है? विंडो है किसका? रिफॉर्म का। ऑन जीएसटी ट्रांजेक्टरी, जीएसटी ट्रांजेक्टरी मतलब पाथ। जीएसटी रेवेन्यू क्रिएट ए चांस। अब जो तेजी से उछला हुआ जीएसटी रेवेन्यू है वो एक चांस बनाता है टू प्रायोर, मतलब जो भी चेंजेस है उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो ये हो गया आपका ये मीनिंग। अब नेक्स्ट चलो देखते हैं। ये पहला बार है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा मुझे। चलो अब देखते हैं फिर से। अगला है, पहले खुद से कीजिए। कहाँ पे सब्जेक्ट होगा, कहाँ पे वर्ब होगा? देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है तो सबसे पहले देख लो, यहीं पे सब्जेक्ट होगा और यहीं पे वर्ब होगा। तो बताइए कौन? अब देखो आर्टिकल है तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन है? तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। क्योंकि यहाँ पे वर्ब है तो यही क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है। इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है? तो हैव के बाद क्या था? या तो V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है? तो देखते हैं V3 है। टू हैव इंडेड, अब इसका मतलब इंड समाप्त हो चुका है। अब देखो इंड जो वर्ड है वो ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव, मतलब समाप्त होना और समाप्त करना। जब समाप्त करना होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, समाप्त होना होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ऑन ए हाई, ऑन ए हाई ऑन द रेवेन्यू फ्रंट, मतलब रेवेन्यू फ्रंट पर कैसा हुआ? समाप्त हुआ, अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। अगला चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस में देखो, यहाँ पे लास्ट पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखना, हाँ यहाँ पे है। चलिए अब देखिए क्या, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। अब रोज रोज आपका V2 है, इन ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो यही हो जाएगा नाउन। ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। रोज बढ़ा 9.99 बाई मिड मार्च, मिड मार्च मतलब 15 मार्च। टू हिट, अब हिट मतलब एक होता है चोट पहुंचाना, एक होता है पहुंचना, उस तरह तक पहुंचना। टू हिट कितना? 93% ऑफ। ऑफ के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, चूंकि कॉमा है तो ये नाउन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। रिवाइज मतलब रिवाइज किया हुआ, पुनर्विचार किया। रिवाइज जैसे पढ़ते हैं, पढ़ के रिवाइज करते हैं, वही है रिवाइज किया हुआ बजट टारगेट।
वाइल, अब वाइल हो गया कंजंक्शन, तो क्या ले लेगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब। जीएसटी, हैज के बाद क्या होता है, V3 या नाउन, तो ये क्या हो जाएगा V3। ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। तो एल्डेड उत्पन्न किया है क्या, एरोबूस्ट इतना लाख करोड़ उत्पन्न किया है। चलिए आगे चलते हैं। पहले खुद से करना उसके बाद। हम्म, खुद से करिए पहले। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू इन मार्च, अब मेन वर्ड यही है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। इन मार्च, अब ये ग्रॉस आएगा कि एडजेक्टिव है तो आएगा किसके लिए, केवल नाउन के लिए, ठीक है। इन मार्च फॉर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, अब अंडरटेकन क्या है, अंडरटेक, अंडरटूक और अंडरटेकन। अब क्या होगा, V2 V3, सॉरी V2 नहीं होगा, V3 या एडजेक्टिव। V3 दो काम करती है, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। तो इससे पहले देख रहे हैं ना, भी वर्ब है ना हैव वर्ब है, तो 100% क्या है, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या देगा, जो कि लिया गया था इन फरवरी में। अब यही सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। क्रॉस, क्रॉस कर गया कितना, इतना लाख करोड़ क्रॉस कर गया। उसके बारे में बोला द सेकेंड हाईएस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री है तो 100% क्या आ गया, द। अब ये देखो सेकेंड ऑर्डिनल है तो 100% क्या आएगा, द। टैली, सिंस, सिंस द रोल आउट, जब से क्या होगा, रोल आउट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कब, 6.5 ईयर एगो। तो सिंस रोल आउट से, ठीक है, जब से, मतलब सिंस का मतलब जब से रोल आउट हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स का, 6.5 साल पहले। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कहानी खत्म हो गया। चलो देखो द ओनली मंथ, अब यही नाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो देखो ओनली, आप किसी भी के साथ भी, एडवर्ब होता है किसी के साथ भी लगा सकते हैं, वो बस जिस वर्ड के साथ रहेगा उसी वर्ड को उस पर जोड़ देगा। भेन, वेन कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब। कलेक्शन स्टूड, अब ये V2 हो गया हायर। कुछ ऐसे वर्ड हैं लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं जो एडवर्ब ना लेके क्या ले लेते हैं, एडजेक्टिव। जब कलेक्शन कितना हायर था, वाज, अब ये मंथ के लिए ही क्या किया, वाज इन अप्रैल 2023, ठीक है। एडेड बाई, अब बाई लगा हुआ है मतलब V3। अब दो काम करेगा, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। तो देखो ये क्या है, तो बोलते सर इससे पहले हैव वर्ब बी वर्ब नहीं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव। जो कि मदद किया गया था किसके तरफ, बाई ईयर इन कंप्लायंस के, लास्ट में जो कंप्लायंस उसका जो पालन हुआ था उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट। चलिए पढ़ो। देयर इज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देयर तो वो केवल डमी सब्जेक्ट होता है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आर्टिकल ए है, इसका मतलब सिंगुलर है। गुड चांस, अब यहाँ देख रहे हैं इधर भी क्या है, एक सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे कंजंक्शन होगा। द आर्टिकल आया तो नाउन कहाँ पे, एक वर्ड, दो वर्ड और ये तीन वर्ड, चूंकि यहाँ वर्ब लगा हुआ है तो यही नाउन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। द सेम कंप्लायंस इफेक्ट विल लिफ्ट, अब विल के बाद हमेशा मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर क्या है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, दिस मंथ, मेन वर्ड क्या हो जाएगा, टैली पास्ट 2 लाख करोड़। मेन क्या हो जाएगा, पास्ट 2 लाख करोड़, दिस मंथ का पास्ट 2 लाख, तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा, पास्ट 2 लाख करोड़। और ये टैली क्या हो जाएगा, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो टैली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब दिस क्या कर रहा है, तो सर एडजेक्टिव का था। मेकिंग, अब मेकिंग क्या हो जाएगा, तो सर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर जेरंड बनाओगे, अगर बनाते हैं सब्जेक्ट तो इसका वर्ब नहीं मिलेगा। अगर इससे पहले क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है, नहीं। नाउन का पोसेसर है नाउन पे, तो नहीं। इसका मतलब ये आपका जेरंड नहीं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वर्ब तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इससे पहले ई जा रहा है, वाज वेयर नहीं लगा हुआ। क्लियर। तो मेकिंग अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या है, फ्रेश हाइट, मतलब एक नया हाइट को बना रहा है, मतलब वहां तक पहुंचेगा। चलो आगे देखते हैं। चलो ये देखो, द एवरेज,
एवरेज मंथली कलेक्शन, ठीक है। हैव, हैव के बाद क्या है V3, क्योंकि यहाँ वर्ब है इसका मतलब यही नाउन होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। एवरेज मंथली कलेक्शन हैव ग्रोन, अब ग्रोन हुआ है कितना, इतना परसेंट, इतना 2 ओवर इतना लाख हो गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया, समाप्त हो गया। द ग्रोथ मे बी लोअर, अब जो ग्रोथ है वो क्या हो सकता है, लोअर। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है एडजेक्टिव, तो बताना एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन। दैन द प्रीवियस ईयर, अब किसके कंपेरिजन में, तो प्रीवियस ईयर कितना 21.8, तो ग्रोथ लोअर है। अप स्टिक, अप स्टिक मतलब समझो इस तरह से। बट एक सेकेंड, आराम से स्थिर से सारे कॉन्सेप्ट को क्या है क्लियर करो। अब ऑनलाइन भी रात को रहेंगे, आप आराम से सारा जितना भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। चलो, बट अब देखना है ये बट किसको जोड़ रहा है, तो सर देख रहे हैं बट के बाद क्या है V5 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेन वर्ब को जोड़ रहा होगा, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। ठीक है, आया किसके लिए है, तो ग्रोथ के लिए ही सर, तो ग्रोथ सिंगुलर है इसीलिए वर्ब क्या लिया सिंगुलर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है तो 100 कौन सा वर्ड नाउन होगा सर, लास्ट वाला, क्योंकि आगे फिर पोजीशन है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर ए न्यू नॉर्मल, फॉर रिवेन्यू, अब फॉर रिवेन्यू यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट डैट क्या काम कर रहा है, आप सोचिए ये डैट क्या काम कर रहा है। क्लियर, आपको ये सोचना है कि ये जो डैट है वो आखिर काम कर क्या रहा है। तो देखते हैं डैट काम कर, सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो डैट जो है ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि बिल्ट ऑन ट्रांजिटिव नेचर का है और ऑब्जेक्ट नहीं लिया। अगर कंजंक्शन होता तो ऑब्जेक्ट ले लिया होता, आप मीनिंग करोगे तो ज से देगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव केस होता तो इसके ठीक बाद वर्ब होता, ये तो क्लियर है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव केस, कंजंक्शन होता तो ट्रांजिटिव नेचर का था, ऑब्जेक्ट ले लेता, ये भी। तो फॉर द रिवेन्यू डैट द कमिंग ईयर, अब कमिंग क्या है तो एडजेक्टिव प्रेजेंट, आ रहा क्या साल, कैन बिल्ड ऑफ बना सकता है। अगला चलो, धीरे धीरे क्या है प्रयास है सही करने का। हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, चलो देखते हैं। दिस, अब दिस शुड सेटल, अब देखो दिस प्रोनाउन या एडजेक्टिव, सर सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो 100% प्रोनाउन होगा। अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होता, नाउन होता, वो तो है नहीं। एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट बनेगा नहीं। शुड, ट्रांजिटिव, शुड मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये कंसर्न, नाउन का पोसेशन नाउन पे, और लास्ट वाला क्या होगा मेन वर्ड। तो दिस शुड सेटल द सेंटर कंसर्न, ये क्या कर देगा सेंटर की चिंताओं को क्या कर देगा सेटल। डैट, अब डैट क्या हो गया, ये कंजंक्शन, तो कंजंक्शन हो गया तो क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जब भी कंजंक्शन आए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द जीएसटी हैज नॉट, हैज के बाद V3, तो सर बताओ ये एक्सपेक्टेड क्या हो गया, तो देखो अगर ये वर्ब होता तो बीच में कंजंक्शन होता, वो तो है नहीं। एल्डेड ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, लास्ट वाला वर्ड नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। बात समझे, ये अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, ये समझने लायक था। चलो यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप समाप्त। चलिए आगे, सेंटर जीएसटी कलेक्शन इन 2023-24 हैव के बाद फिर आया V3 या नाउन। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में कौन, एक वर्ड दो वर्ड, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा ओवरशूट, ट्रांजिटिव नेचर का है तो हैव ओवरशूट मतलब बढ़ाया है किसको, रिवाइज किया हुआ एस्टिमेशन, किसको रिवाइज किया हुआ एस्टिमेशन को। प्रेजेंटेड, अब ये बताना प्रेजेंटेड क्या है, क्या ये V2 है, क्या ये V3 है, क्या ये एडजेक्टिव है, तो बताओ क्या है। तो सर ये अगर V2 होता ट्रांजिटिव नेचर का तो ऑब्जेक्ट ले लेता, वो तो लिया ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव।
V3 से पहले क्या होगा, बी वर्ब या है, पर वो तो है नहीं। इन द इंटरिम बजट एंड द फाइनेंशियल मिनिस्टर, अब देखो फिर एंड किसको जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन है, फिर किसको जोड़ रहा है, सब्जेक्ट को। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे हैव टू करना पड़ सकता है, टू रिवाइव फिर से, रिवाइव फिर से देखना पड़ सकता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इससे पहले क्या आ सकता है, आप कमेंट करके बताएंगे। रिवाइज करना, तो किसको रिवाइज करना, अब ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन, लास्ट वाला नाउन, तो ये सब एडजेक्ट। वेन फिर कंजंक्शन, फिर क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। इट प्रेजेंट यह प्रस्तुत करता है फुल बजट, एज फिर कंजंक्शन, तो फिर क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दोज कैन नाउ बी अचीव, अब पैसिव हो गया, ये अचीव किया जा सकता है, इवन इफ ग्रोथ स्लिप बिलो 10%, अगर ग्रोथ 10% से भी कम है तो भी ये अचीव किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, कंजंक्शन लगा के क्या कर रहा है, कंजंक्शन लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ते जा रहा है, आप भी यही कीजिए, कंजंक्शन लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ते चलिए। चलो आगे। हाँ, आज पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कुर्सी पर बैठ के क्या है पढ़ा रहे हैं, और अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये क्या आ जा रहा है पता नहीं, मिट भी नहीं रहा। चलो देख लो भाई, बस ठीक। 8 क्या है, 8, हाँ 8 एंड अप ट्रिक, अब यही नाउन है, इन द ग्रोथ, ग्रोथ में, ऑफ नेट जीएसटी रेवेन्यू, ऑफ के बाद क्या है, नाउन यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इन नाउन हो गया, व्हिच, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा के, देखो व्हिच ऑब्जेक्टिव के। द गवर्नमेंट हैज के बाद क्या, V3 हैज स्टार्टेड शुरू किया रिवेलिंग, अब रिवेलिंग क्या हो जाएगा, जेरन, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जेरन का दूसरा फॉर्मूला बताए थे उसी पे होगा। सिंस लास्ट मंथ, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ लास्ट मंथ तो V2 लगना चाहिए, नहीं, यहाँ पे लगा हुआ सिंस, लास्ट मंथ से अब तक का बात कर रहा है, या इन लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ से अब तक का, इसीलिए आप नहीं लगा सकते। अगर केवल लास्ट मंथ रहता तब आप V2 लगाते। एंड द राइज इन, अब देखो द राइज, अब राइज क्या होता है, वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, अब यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। इन ग्रॉस कलेक्शन, ठीक है कलेक्शन, अब यहाँ पे देखना एक चीज, फ्रॉम, फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, कहाँ से, कंपेयर्ड विथ, ठीक है। अब देखो कंपेयर क्या है, तो सर एडजेक्टिव होगा, अगर V2 होता तो ऑब्जेक्ट ले लेता, तो लिया ही नहीं। जब कंपेयर किया जाता है इतना इन फॉरवर्ड, सजेस्ट, अब देखो सजेस्ट का वर्ब कौन है, क्या, अप ट्रिक, तो अप ट्रिक तो सर सिंगुलर है, इसका मतलब है दो वर्ब है, एक दो सब्जेक्ट है, एक ये और एक ये दोनों सब्जेक्ट हो गया प्लुरल, वर्ब ले लिया प्लुरल, अच्छे से समझना सर। सजेस्ट, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, सजेस्ट वेट के बाद क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, तो इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन यहाँ पे होगा, क्लियर, ये कंजंक्शन होगा। द इकोनॉमिक एक्टिविटी, हैज यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिविटी नाउन, ये एडजेक्टिव। हैज बीन मतलब कुछ लंबे समय से हो रहा है, हैज बीन बिजी, जो कि बिजी हो चुका है, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 23-24, लास्ट क्वार्टर में। अब फिर यहाँ लास्ट क्वार्टर लगा हुआ है तो सर V2 होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लास्ट क्वार्टर से लेके अब तक, ठीक है, ये डायरेक्ट लास्ट की बात नहीं कर रहा है। अगला चलो, चलो, और है शायद द ओनली वरी, अब वरी का बात कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा,
चलो वरी मतलब चिंता, इज इतना परसेंट डिक्लाइन इन जीएसटी। अब कितना परसेंट डिक्लाइन है जीएसटी में ऑन गुड इम्पोर्ट, किस पर, गुड इम्पोर्ट जो कि हम यहाँ से भेजते मंगवाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मार्च, मार्च के दौरान, फ्रॉम एन 8% राइज इन फरवरी, कितना हुआ, 8.5% क्या राइज हुआ था फरवरी में। हुच, अब ये हुच में सिग्नल, अब ये हुच आया किसके लिए, क्या फरवरी के लिए आएगा, हम क्या जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है तो ठीक बगल के लिए नहीं। अब देखना है कि हुच में आया किसके लिए, किसके लिए आएगा, तो आपको ये यहाँ पे कितना डिक्लाइन के लिए, क्या which में सिग्नल, जो सिग्नल दे सकता है, सम कटबैक, जो कटबैक, कुछ कटबैक। अब सिग्नल ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब देखो सम नाउन प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन है। तो आप देखते हैं कुछ कटौती होगी इन डिस्क्रिमिनेटिव कंजम्पशन, इनके बाद नाउन, और क्या है, तो जो जरूरत का जो खपत होगा उसमें। चलो आगे। द ओवरऑल जीएसटी ट्रांजेक्टरी, अब देखो द के बाद नाउन, शुड, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट, गिव, हाँ गिव देगा, शुड गिव। अब शुड के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा वर्ब है, तो बोलेंगे डाइट ट्रांजिटिव, तो कितने ऑब्जेक्ट लेंगे, दो। एक ऑब्जेक्ट देखो कंफर्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है नेक्स्ट गवर्नमेंट, मतलब नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी वो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को, तो देगा किसको, नेक्स्ट गवर्नमेंट, कंफर्ट राहत। टू फोकस ऑन, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोकस ऑन एक ही साथ है, फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। मच नीडेड रिफॉर्म, जो रिफॉर्म, ऐसा रिफॉर्म जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, टू द टैक्स, टैक्स के लिए, मच नीडेड। अब नीडेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, तो सर एडजेक्टिव हो जाएगा। चलो, दिस, अब दिस प्रोनाउन की एडजेक्टिव, तो सर प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट का पोजीशन है, अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होता नाउन। मस्ट इंक्लूड, यह शामिल करेगा। अब ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट, अब ये क्या हो जाएगा जेरंट, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, तो इससे पहले सर इन ट्रांजिटिव वर्ब आया। रिट्राइव द प्लान, प्लान को वापस पाने के लिए। टू रेशनलाइज, अब रेशनलाइज करना, ठीक है, जस्टिफाई करना। अब किसको जस्टिफाई कर, इस मल्टीपल रेट। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, प्रोनाउन नहीं तो 100%। फ्रॉम डीप फ्रीज, जो पूरा क्या हो गया है, शून्य हो गया उससे। एक्सपैंडिंग, अब एक्सपैंडिंग, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, इट। टू, अब टू के बाद देखो क्या V1 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन। एक्सक्लूडेड आइटम, ऐसा आइटम, अब देखो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एक्सक्लूड किया गया, हटाया हुआ आइटम, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड रिड्यूसिंग, और रिड्यूस करना किसको, हाई लेवी, ज़्यादा कर को, ऑन की प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट को, सच एज, सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा, सीमेंट और इंश्योरेंस। अब यहाँ पे देखना कि ये जो एंड है, यहाँ पे जो एंड है वो किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर रिट्राइविंग को, एक्सपेंडिंग को और रिड्यूसिंग को, इसका मतलब तीनों के तीनों क्या है जेरंड है। चलो आगे चलते हैं फिर। चलो देखते हैं। द जीएसटी कंप्रेशन सीज मतलब
समाप्त हो जाना, खत्म हो जाता, यही नाउन होगा। तो ये एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउ बीइंग, अब बीइंग क्या बी फोर क्या वर्ब है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इससे पहले ई जा रहा है, मुआजबर नहीं है, तो मतलब सब्जेक्ट को अभी वर्ब नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बीन यूज, अब यहाँ पे देखना V3 हो जाएगा, तो मतलब पैसिव, पैसिव यूज किया जाएगा। टू रिपे, रिपे करने के लिए, किसको? पुनः चुकाने के लिए। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? बोरोइंग, किसको? चुकाने के लिए। जो बोरोइंग है, जो पहले ले लिया गया है कोविड के समय, वो मेड। अब मेड बताओ, V2 V3 और एडजेक्टिव। तो सर अगर V2 होता तो ऑब्जेक्ट ले लेता, वो तो लिया ही नहीं, इसका मतलब V2 नहीं होगा तो एडजेक्टिव। जो बनाया गया है टू रिकम्पेंस, किसको कंपेंस करने के लिए? तो स्टेट को मुआवजा देने के लिए। रैक्ट, अब यहाँ पे सीज है, इसी का वर्ब क्या होगा? रैक्ट इन, इतना लाख लास्ट ईयर। अब देखो केवल लास्ट ईयर है ना, इसीलिए क्या ला दिया? V2 ला दिया। तो रैक्ट इन, लाया क्या? इतना लाख करोड़ लास्ट ईयर। एंड फिर किसको जोड़ रहा है? तो सब्जेक्ट वर्ब। इट इज लाइकली पॉसिबल, पॉसिबल। अब देखो इज के बाद कितने वर्ड? सर 2 वर्ड, तो लास्ट वाले वर्ड को मेन मानेंगे। जब भी वर्ब आ जाए, कोई भी चीज आएगा लास्ट वाले, तो लास्ट वाला क्या है? एडजेक्टिव। तो लाइकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इट इज लाइकली पॉसिबल टू विन इट डाउन, कम कर देगा। अर्लियर दैन द एक्सटेंडेड मार्च 23 डेडलाइन, मतलब जो मार्च एक्सटेंड, बढ़ाया हुआ, एक्सटेंडेड का क्या मतलब हो जाएगा? बढ़ाया हुआ मार्च 2023 डेडलाइन से पहले इसको समाप्त कर देगा। चलो देखते हैं। इट इज क्रिटिकल, इज के बाद एक ही वर्ड है, यही एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि एल लगा हुआ है। क्रिटिकल टू रिसिस्ट, टू के बाद वर्ब का रिसिस्ट मतलब रोकना, क्या? टेम्पटेशन। एनी, टेम्पटेशन मतलब लुभाव, किसी को रोकना। टू रिप्लेस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट रिप्लेस करने के लिए किसको? ईट, तो यहाँ प्रोनाउन है। विथ ए न्यू लेवी, नए कर के साथ। एक्सेप्ट, छोड़ के। फॉर ट्रूली डिमेरिट गुड्स सच एज टोबैको, अब ट्रूली डिमेरिट गुड कौन सा? सच एज क्या बताता है एग्जाम्पल। अब देखो टैक्सिंग, अब टैक्सिंग क्या हो जाएगा? बताना एडजेक्टिव या फिर वर्ब। टैक्सिंग हाइब्रिड व्हीकल ओवर 40% फॉर इंश्योरेंस मेक्स, अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये नाउन हो जाता। नाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब टैक्सिंग हो जाएगा। और पता है जेरंड और इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर। मेक नो सेंस, कोई अच्छा बात नहीं है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल रहा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जो भी कंसेप्ट बताया है वो अच्छे से देखना, नोटबुक में नोट करना। अब तो हम घर से ही ऑपरेट